आज के इस वीडियो में हम लोग वॉइस का स्टडी करेंगे। वॉइस जो आपके सामने टॉपिक दिख रहा है, इस टॉपिक से बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर मैं एसएससी के सीजीएल और सीपीयू की बात करूं, तो उस एग्ज़ाम में वॉइस से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर बात करें यूपीएससी की, तो इस टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आता है। आप समझ गए होंगे कि वॉइस ग्रामर का कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। वॉइस का हिंदी मीनिंग समझते हैं, मतलब वॉइस का हिंदी में क्या अर्थ होता है, पहले ये जान लेते हैं। वॉइस का हिंदी में अर्थ होता है वाच्य, आवाज़, मत, विचार, राय। अगर कोई वॉइस का परिभाषा पूछे तो मान लीजिए आपको इसका परिभाषा नहीं याद है और आपको परिभाषा देनी है, तो फिर कैसे देंगे? तो किसी भी टॉपिक या वर्ड का परिभाषा देने के लिए आप उससे 2 सवाल करिए, वह क्या है और वह क्या करता है। मान लीजिए कोई आपसे पंखा का परिभाषा पूछ दिया, तो आप 2 सवाल करिए। क्या है? तो वस्तु है, पंखा एक वस्तु है। क्या करता है? तो पंखा हवा देता है। वह वस्तु जो हवा देने का कार्य करता है पंखा कहलाता है। अगर कोई बोले डॉक्टर का परिभाषा दीजिए, तो डॉक्टर क्या है? तो एक व्यक्ति है। क्या करता है? तो इलाज करता है। वह व्यक्ति जो इलाज करने का कार्य करता है डॉक्टर कहलाता है। अगर कोई ग्रामर में पूछ दे कि नाउन क्या है, सवाल करिए नाउन क्या है? तो शब्द है। क्या करता है? तो किसी के नाम को बताता है। वह शब्द जो किसी के नाम को बताए उसे नाउन कहा जाता है। अब कोई पूछे वॉइस क्या है, तो क्या बोलिएगा? वॉइस क्रिया का एक रूप है। काम क्या करता है? तो वॉइस ये बताता है कि वाक्य का सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है या वाक्य के सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य होता है। वॉइस क्रिया का एक रूप है जो यह बताता है कि वाक्य का सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा है या वाक्य के सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य हो रहा है, या तो मैं पढ़ा रहा हूँ या मुझे ही पढ़ाया जा रहा है, ये बताने का कार्य वॉइस करेगा। वॉइस 2 तरह का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। देखिए नाम से स्पष्ट है। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता काम करेगा, कर्ता आवाज़ देगा, यहाँ पर कर्म आवाज़ देगा। जिस वाक्य का कर्ता आवाज़ दे, जिस वाक्य का सब्जेक्ट आवाज़ दे कि मैं काम कर रहा हूँ, उस वाक्य को एक्टिव वॉइस में रखिएगा। और जिस वाक्य का ऑब्जेक्ट आवाज़ दे कि मैं काम कर रहा हूँ, उस वाक्य को पैसिव वॉइस में रखिएगा। आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इस वाक्य में सब्जेक्ट आवाज़ दे रहा है कि मैं कार्य कर रहा हूँ पढ़ाने का, इसका मतलब ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट आवाज़ दे रहा है कि मैं कार्य कर रहा हूँ। तो जिस वाक्य का कर्ता आवाज़ दे उस वाक्य को कर्तृवाच्य, और जिस वाक्य का कर्म आवाज़ दे उस वाक्य को कर्मवाच्य बोलते हैं। आइए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कर्ता और ये आपका कर्म। ये सब्जेक्ट नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, और ये ऑब्जेक्ट नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। मतलब सब्जेक्ट के जगह पर किसी का नाम आएगा या किसी नाम के बदले कोई शब्द आएगा। ऑब्जेक्ट के जगह पर भी किसी का नाम आएगा या किसी नाम के बदले कोई शब्द आएगा। सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म। अब समझिएगा, कर्तृ कर्ता दोनों एक ही हैं। जिस वाक्य का सब्जेक्ट मतलब कर्ता
आवाज़ दे कि मैं कार्य कर रहा हूँ, उस वाक्य को आप बोलेंगे कर्तृवाच्य। इसका मतलब ये जो वाक्य दिख रहा है ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आवाज़ दे रहा है कि मैं कार्य कर रहा हूँ। जिस वाक्य का ऑब्जेक्ट आवाज़ दे, जिस वाक्य का कर्म आवाज़ दे कि मैं कार्य कर रहा हूँ, उस वाक्य को हम बोलेंगे कर्मवाच्य। स्पष्ट हुआ? जिस वाक्य का सब्जेक्ट आवाज़ दे कार्य करने का, उस वाक्य को एक्टिव वॉइस, और जिस वाक्य का ऑब्जेक्ट आवाज़ दे कार्य करने का, उसे हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं। देखिए, फिर से उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिस वाक्य का सब्जेक्ट, जिस वाक्य का कर्ता डूअर हो, डू मतलब करना और ईआर जोड़ देंगे तो हो जाएगा वाला। जैसे टीच मतलब पढ़ाना और ईआर जोड़ेंगे टीचर पढ़ाने वाला। प्ले मतलब खेलना, ईआर जोड़ेंगे तो खेलने वाला। तो जिस वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो, डूअर का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला हो, तो उस वाक्य को हम लोग एक्टिव वॉइस में रखेंगे। अब यहाँ पर एक वाक्य दिख रहा है, ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। मतलब किताब पढ़ने का कार्य सब्जेक्ट कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट डूअर हो तो वाक्य हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जिस वाक्य का सब्जेक्ट रिसीवर हो, मतलब किसी कार्य का भार लेने वाला हो, उस वाक्य को रखेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर जो ए बुक दिख रहा है ये कार्य नहीं कर रहा है, कार्य को रिसीव कर रहा है, तो ये वाक्य हो जाएगा पैसिव वॉइस में। मतलब ये कि जिस वाक्य का कर्ता आवाज़ दे कि मैं काम कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस, और जिस वाक्य का कर्म आवाज़ दे कि मैं कार्य कर रहा हूँ, तो पैसिव वॉइस। ध्यान से देखिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। सवाल आया कि कैसे पहचानेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो वर्ब से दो सवाल करिए, क्या और किसे। अगर दोनों में से किसी का भी अगर उत्तर मिल गया तो समझिए कि वर्ब आपका ट्रांजिटिव है। अगर उत्तर नहीं मिला तो वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है। व्हाट से और हुम से सवाल करिए, और अगर उत्तर मिल गया तो ट्रांजिटिव, उत्तर नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। जैसे गो, अगर कोई पूछता है कि गो जो वर्ड है ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, सवाल करिए। जैसे वह जाता है, मैं जाता हूँ, तो सवाल करिए क्या जाता है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। किसे जाता है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, अटपटा सवाल है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कहाँ जाता है, तो मैंने यहाँ कहाँ का वर्ड नहीं लिखा है, मैंने लिखा है क्या और किसे, दोनों से उत्तर नहीं मिला। ये वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है, ये वर्ब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। रन, दौड़ना, वह दौड़ता है, क्या दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। किसे दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, अर्थात ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा, तो ये वर्ब आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। वह खाता है, क्या खाता है, कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा, अर्थात ये वर्ब हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। दो ही से सवाल करना है। अब ये नहीं कि कहाँ से सवाल करिएगा, वेयर से सवाल करिएगा, बस दो ही वर्ड से सवाल करिए, क्या और किसे। अगर उत्तर मिल गया तो वर्ब ट्रांजिटिव, अगर उत्तर नहीं मिला तो वर्ब इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव वर्ब का जो पैसिव वॉइस है वह नहीं होता है।
और ट्रांजिटिव वर्ब का जो पैसिव वॉइस है वह होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है एसर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य। हम लोग ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे जो सब्जेक्ट से शुरू हो, और सब्जेक्ट से शुरू होने वाले वाक्य को एसर्टिव सेंटेंस माना जाता है, विधि सूचक वाक्य माना जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बुक उठाइए और वैसा वाक्य लिखिए जो सब्जेक्ट से शुरू है, और उसका पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर से बना लीजिए। अब उसमें कोई ये नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट है, कि सिंपल पास्ट है, कि सिंपल फ्यूचर है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वह वाक्य सब्जेक्ट से अगर शुरू हो, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन से अगर वह वाक्य शुरू हो, तो तुरंत उसका पैसिव इस स्ट्रक्चर से बना लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस, आपके सामने सब्जेक्ट रहेगा, फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, प्लस ये मुख्य क्रिया का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी एक आ सकता है, और अंत में ऑब्जेक्ट आएगा। अब इस स्ट्रक्चर पर आधारित कोई भी वाक्य हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाना हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब देखिए, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये पैसिव में जा कर के सब्जेक्ट बनेगा। एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट के जगह पर यदि नाउन रहे, मतलब नाम रहे, तो सब्जेक्ट के जगह पर वही नाम लिख दीजिएगा। लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन एक ही रूप में रहेगा। बोलिएगा सर ऑब्जेक्ट के जगह पर यदि हिम रहे तो सब्जेक्ट तक आते आते वह हिम ही बन जाता है। अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर हर रहे तो वह सब्जेक्ट तक आते आते सी बन जाएगा। एक पॉइंट तो आपका क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, मैंने बोला है कि एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया जरूर रहेगा। सवाल आया कि जब एक्टिव में सहायक क्रिया नहीं रहेगा तो हम पैसिव में सहायक क्रिया कहाँ से देंगे, और सवाल आया कि एक्टिव वॉइस में कब सहायक क्रिया नहीं रहेगा, तो जब एक्टिव वॉइस में V1 हो, V5 हो, V2 हो तो एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया नहीं रहेगा। जैसे आई टीच यू, देखिए सहायक क्रिया नहीं है। ही रीड्स ए बुक, देखिए सहायक क्रिया नहीं आया। आई हेल्प्ड यू, देखिए सहायक क्रिया नहीं आया। उस कंडीशन में यहाँ कॉलम में स्पष्ट किया गया है कि सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में आप क्या लिखिएगा। जब एक्टिव वॉइस में V1 हो तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया के जगह पर इज, एम, आर में से कोई एक लिखिएगा। जब एक्टिव वॉइस में V2 हो तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया के जगह पर वाज, वेयर में से कोई एक लिखिएगा। जब एक्टिव वॉइस में V5 हो तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर में से कोई एक लिखिएगा। और बाकी तो दिख रहा है कि एक्टिव में इज, एम, आर तो पैसिव में इज, एम, आर में से कोई एक, एक्टिव वॉइस में वाज, वेयर में कोई एक तो पैसिव में वाज, वेयर में से कोई एक। यहाँ तक तो स्पष्ट हुआ। अब सवाल आया कि सर ये बी, बिन, बीइंग में से कोई एक लिखेंगे तो कब लिखेंगे और कब नहीं लिखेंगे। तो जब एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया न आए, मतलब नहीं आए, देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया नहीं है, तो पैसिव वॉइस में बी, बिन, बीइंग नहीं लिखेंगे और बाकी जगह पर लिखेंगे। सवाल है कब, तो जब एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वेयर रहे तो पैसिव वॉइस में बीइंग लिखेंगे। जब एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड रहे तो बिन लिखेंगे। जब एक्टिव वॉइस में मॉडल्स रहे
तो बी लिखेंगे। ये मॉडल्स का मतलब मॉडल एक्जुलरी वर्ब जिसकी संख्या 13 है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू और मस्ट। 13 हो गया 13। अगर मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ हैव आ जाए तो हम एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में बीन लिखेंगे। यहाँ तक तो स्पष्ट हुआ। एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया का कोई भी रूप आए, लेकिन पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। इसके बाद बाई का यूज करेंगे। ये रट्टा नहीं लगाना है कि बाई आएगा, क्योंकि वहाँ पर टू भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, एट भी आ सकता है। मैं आगे बता दूंगा कि इन कब आएगा, एट कब आएगा, टू कब आएगा। फिलहाल अभी जानिए कि बाई लिखना है। और ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना, ये पैसिव में जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। आइए एक एक एग्जाम्पल हम लोग स्पष्ट करते हैं। आई टीच यू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक ही वर्ब आया है, दो वर्ब नहीं आया, एक वर्ब आया। मतलब बी, बीन, बीइंग में से कोई भी वर्ड पैसिव में नहीं लिखना है। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, देना है सहायक क्रिया। टीच मुख्य क्रिया का पहला रूप है। कैसे मान ले तो अगर हिंदी का अंग्रेजी हूबहू बोल दीजिएगा ना, वह हो जाता है मुख्य क्रिया का पहला रूप। जैसे दौड़ना रन V1 हो गया, याद करना रिमेंबर V1 हो गया, तो पढ़ाना टीच आपका V1 हो गया। तो जब एक्टिव वॉइस में V1 हो तो पैसिव वॉइस में लिखना है इज, एम, आर में से कोई एक। तो यू के साथ आर आएगा। इन तीनों में से तो कोई नहीं लिखना है। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखिए तो टीच का हो जाएगा टॉट, बाई, और सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट में मी होगा। स्पष्ट हुआ? आई टीच यू का बन गया यू आर टॉट बाई मी। ही रीड्स अ बुक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें भी एक वर्ब आया, मतलब बी, बीन, बीइंग नहीं आएगा पैसिव में। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ए बुक। याद रखिए यहाँ पर अगर ऐसे लिखेंगे ए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। ए बुक। रीड्स मुख्य क्रिया का पांचवा रूप है। जब किसी मेन वर्ब में एस या एस लगा रहे तो पांचवा होता है। तो पैसिव में इज, एम, आर में से कोई एक, तो ये बुक के साथ आएगा इज। ये तीनों तो नहीं आएगा। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप रेड। बोलिएगा सर लिखे हैं रीड, पढ़ रहे हैं रेड, तो याद रखिए जब ये रीड तीसरे रूप में आए, तीसरे फॉर्म में आए, थर्ड फॉर्म में आए, तो इसे रेड पढ़ा जाता है। बाई और सब्जेक्ट ही है तो ये ऑब्जेक्ट तक जाते जाते बदल जाएगा हिम में। अब कोई भी सेंटेंस आप बना लीजिएगा जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो। इसे आप लोग बनाइए। देखिए इसमें दोनों वर्ब आया है, मतलब इन तीनों में से कोई एक आएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब। तो एक्टिव में इज आया है तो पैसिव में भी इज, एम, आर में से कोई एक यूज करना है। ए बुक इज। बीइंग का यूज करना है। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप रेड, बाई, और ये ही यहाँ पर आते आते हो जाएगा हिम। कंप्लीट हुआ।
अगर कोई बोल दे आई कैन टीच यू, सब्जेक्ट आया, दो वर्ब आ गया, मतलब इन तीनों में से कोई एक आएगा। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। इसके बाद आ गया यहाँ पर कैन। कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जब एक्टिव में मॉडल्स आएगा तो पैसिव में भी मॉडल्स लिखेंगे। एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखेंगे बी। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप तो टीच का हो जाएगा टॉट। बाई और यहाँ पर आई है तो हो जाएगा मी। स्पष्ट हुआ? ऐसे ही आप लोगों को बदलना है। अगर नेवर, ऑलवेज, अगर ये सब वर्ड आ जाए एक्टिव में तो पैसिव वॉइस में उसे सहायक क्रिया के बाद लिखिएगा। जैसे ही नेवर हेल्प्ड मी। सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी ऑब्जेक्ट है, आई हो जाएगा। ये हेल्प्ड है मुख्य क्रिया का दूसरा रूप, वाज वेयर में से कोई एक होगा। फिर यहाँ आपको लिखना होगा नेवर। बोलिएगा कि सर बी, बीन, बीइंग में से कोई एक लिखेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्टिव में जब सहायक क्रिया रहेगा तब पैसिव में बी या बीन या बीइंग लिखा जाता है। इसके बाद लिखेंगे हम लोग मुख्य क्रिया का तीसरा रूप हेल्प्ड बाई, और ये ही जो है ना, ये यहाँ पर आ गया हिम। स्पष्ट हुआ? अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप कोई भी बुक निकालिए और देखिए कि उस बुक में कौन सा वाक्य सब्जेक्ट से शुरू है, और तुरंत आप उसका इस स्ट्रक्चर पर पैसिव बनाना शुरू कर दीजिए। 2009 से लेकर के 2021 तक जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन निकालिए और बनाना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो कमेंट करिए, मैं आंसर दूंगा। लेकिन अब आप ये सवाल मत करिए लाइव क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि लाइव क्लास अभी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट के पास मोबाइल नहीं है, प्लस नेटवर्क भी नहीं रहता है, और यूट्यूब पर है कि आज नहीं तो कल आप वीडियो देख लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि जो वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होगा उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अभी तो हम लोगों ने देखा कि जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है उस वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।